हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका न्यू ईयर जो है बहुत अच्छा आप सबके लिए चढ़ेगा। बहुत सारा गुड लक आप लोगों के लिए लेके आएगा। आप सब जितनी मेहनत कर रहे हैं आप सबको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। तो ऐसे ही आपने पूरा साल अपने ऊपर मेहनत करनी है और देखना कभी भी मेहनत करी हुई वेस्ट नहीं जाती। आपको आज नहीं देगी, कल देगी, बट आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो बस पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ लगे रहो और हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम अपना टॉपिक आज का आरंभ करते हैं, जो कि है स्टेट इमरजेंसी। आज हम इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट बी लेके आए हैं, जिसके अंदर हम स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या है। तो पहले तो वही सब जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था कि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो है क्राइसिस की सिचुएशन को प्रोक्लेम कर देते हैं। ये किसकी एडवाइस पे होता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पे होता है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो ओवर रूल कर देते हैं सारे सारे नहीं बोलेंगे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि कौन से फंडामेंटल राइट्स 357 और 358। तो अब आप ये बताएंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है कर दिए जाते हैं और कौन से नहीं किए जाते किसी भी सिचुएशन के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने पार्ट ए इसका नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट ए ज़रूर देखें। मैं इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो पार्ट 18 के अंदर हैं। 352 से लेकर 360 तक ये रहते हैं। और जो रैशनैलिटी है इसके बिहाइंड वो यही है कि सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के और कॉन्स्टिट्यूशन के। जो इमरजेंसी हमने पिछली वीडियो में भी देखा था 3 तरह की होती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फटाफट से हम आज का टॉपिक है हमारा स्टेट इमरजेंसी, जिसे स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जब स्टेट के अंदर ब्रेक कर जाए, तो ये वर्ड्स याद रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए स्टेट के अंदर, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाता है। ये प्रोक्लेम करते हैं प्रेसिडेंट अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि जो गवर्नेंस है स्टेट की वो इन अकॉर्डेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं कैरी की जा रही। इन दिस केस जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट कर सकते हैं विद और विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट। देखो अदरवाइज क्या है, गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की मशीनरी, स्टेट जो है अपनी गवर्नेंस कैरी नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पे जो है इमरजेंसी इंपोज कर दो। बट ये इमरजेंसी सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट पे नहीं होती, विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट भी जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। ऑल्सो जब स्टेट को लगता है कि वो जो है सेंटर के डायरेक्टिव्स अगर फॉलो नहीं करती स्टेट, तब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि जो सेंटर है वो कई केसेस के अंदर स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं और स्टेट को उन्हें मानना पड़ता है। अगर वो डायरेक्टिव स्टेट्स ना माने तो एक तरह से देखो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। तो इस वजह से अगर वो डायरेक्टिव्स नहीं माने जाते तब भी जो है सेंटर का रूल वहां पे इम्पोज किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट का रूल था वो पंजाब के अंदर 1951 के अंदर इम्पोज किया गया था। सिंस 1950 जो प्रेसिडेंट रूल है वो 125 से भी ज्यादा बार जो है इम्पोज करा जा चुका है। ऑन एवरेज हर साल 2 बार तो एटलीस्ट इम्पोज हो ही रहा है। सबसे मैक्सिमम टाइम से मणिपुर के अंदर हुआ है 10 बार और उसके बाद यूपी के अंदर 9 टाइम्स। तो फटाफट से ग्राउंड देखते हैं। 355 जो है वो ड्यूटी लगाता है सेंटर के ऊपर कि इंश्योर करना है कि हर एक स्टेट जो है वहां पे गवर्नमेंट चले अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 356 ये बोलता है कि अगर फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं कैरी करी गवर्नेंस, तो प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया जा सकता है 2 ग्राउंड्स के ऊपर। 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम करना इमरजेंसी अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही। प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे गवर्नर की रिपोर्ट या उसके अदरवाइज भी एक्ट कर सकता है। ऑल्सो 365 ये बोलता है कि अगर जो स्टेट है वो डायरेक्शन ऑफ सेंटर्स को फॉलो नहीं कर रही, कंप्लाई नहीं कर रही, उनको इफेक्ट नहीं दे रही, तो इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट कि वो इस सिचुएशन को यहाँ पे ये मान लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैरी नहीं की जा रही। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है उसे इम्पोज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स देख लेना, 356 और 365 है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। तो 356 और 365 आपको दोनों याद रखने हैं।
नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन। तो जो प्रोक्लेमेशन है इम्पोज करी जाती है प्रेसिडेंट रूल को लेके, इसे दोनों हाउसेस ने अप्रूव करना है और ये 2 महीने के बाद, जैसे ही प्रेसिडेंट ने इसे प्रोक्लेम कर दिया है तो 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस इसको अप्रूव करेंगे। जो प्रोक्लेमेशन है वो 30 डेज तक सर्वाइव कर सकती है फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। तो मानो अगर दोनों हाउसेस जो है उस टाइम पे नहीं है, लोकसभा भी डिसॉल्व हो रखी है, तो उस टाइम पे राज्यसभा जो है इसे वो कर देगी, अप्रूव कर देगी। बट जैसे ही लोकसभा बैठती है उसकी फर्स्ट सिटिंग के बाद 30 डेज के बीच में से जो है उसे करना ही होगा अप्रूव आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट द टाइम, जब ये मैंने आपको जो भी बात बोली, तो तब तक राज्यसभा कर सकती है। अदरवाइज ये देखो मेन टाइम के अंदर राज्यसभा अप्रूव कर देगी, बट अदरवाइज 2 मंथ्स के अंदर दोनों को ही करना पड़ता है। और अगर लोकसभा नहीं है तो अकेली राज्यसभा करेगी। लोकसभा के आते ही, सिटिंग में बैठते ही 30 डेज के बीच में उसे जो है अप्रूव करना पड़ेगा। इफ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट का रूल है वो कंटिन्यू करेगा 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो अगर अप्रूव कर दिया दोनों हाउसेज ने तो 6 मंथ्स के लिए जो है प्रेसिडेंट का रूल कंटिन्यू करेगा और ये एक्सटेंड करा जा सकता है 3 साल के मैक्सिमम पीरियड तक। पर हर 6 महीने के बाद आपको पार्लियामेंट की जो अप्रूवल है वो लेनी पड़ेगी। एवरी रेजोल्यूशन जो अप्रूव करेगा प्रोक्लेमेशन और उसकी कंटिन्यूएशन, उसको पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी जहां हमने स्पेशल मेजोरिटी देखी थी, यहाँ पे ओनली सिंपल मेजोरिटी चाहिए। बियॉन्ड 1 ईयर जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक जो 6 मंथ्स है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है एट ए टाइम। और यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको दिखनी है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 2 कंडीशंस डाली थी कि अगर आपने जो है उसको 1 साल के बाद और एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली, कहीं और पे नेशनल, कहीं भी स्टेट में या कहीं पे भी इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे चल रही होनी चाहिए, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफाई कर दे कि अभी स्टेट के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो नहीं करे जा सकते, या फिर कुछ भी डिफिकल्टीज हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये 2 सिचुएशंस फुलफिल होने के बाद ही 1 साल के ऊपर इमरजेंसी को जो है एक्सटेंड किया जाएगा। अदरवाइज देखो मैक्सिमम पीरियड इज 3 ईयर्स, पर अगर 1 ईयर हो गया है पूरा, उसके बाद एक्सटेंड सिर्फ तब होगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन या दोनों सिचुएशन जो है वहां पे चल रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रेवोकेशन। अब रेवोकेशन क्या होगी? जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी रूल का वो रिवोक किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा। ये जो प्रोक्लेमेशन है उसे पूरी पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के? अब प्रेसिडेंट रूल बोल तो दिया कि लगाया है, तो होता क्या है स्टेट के अंदर? तो देखो यहाँ पे इस केस के अंदर प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं, तो वो जो है फंक्शन कर सकते हैं, सारे फंक्शंस ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और जो भी पावर्स गवर्नर के अंदर वेस्टेड हैं या किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में वेस्टेड हैं, वो सारी पावर्स, वो सारे फंक्शंस जो हैं प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। वो डिक्लेयर कर सकते हैं पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो ये बोल देंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास चली जाए? पार्लियामेंट के पास। और वो कोई भी नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग की सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी कोई जरूरत है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सस्पेंड करने की जरूरत है, कोई बॉडी या कोई अथॉरिटी को स्टेट में सस्पेंड करने की जरूरत है, तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्कोप। अब 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने ये बोला है कि प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड हैं और वो 356 आर्टिकल के अंदर, मतलब उन्होंने ये जो इन्वोक करा है वो फाइनल होगा और कंक्लूसिव होगा और इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट ये प्रोविजन को सब्सिक्वेंटली 44th अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया था और यहाँ पे बोला गया था कि ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो इसी बात से यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है, तो इसी बात से प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो एक तरह से देखो कैबिनेट के अप्रूवल के बिना तो नहीं होगा, तो कैबिनेट का ये डिसीजन जो है ये विद इन जुडिशियल रिव्यू है। नेक्स्ट अब हम फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो जो नेशनल इमरजेंसी है, वैसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको कि एक वीडियो हम इसके ऊपर बना चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत बेटर समझ आएंगी चीजें। बट फिर भी मैं यहाँ पे फटाफट से रिवीजन के लिए जो पहली वीडियो देख के आए उनके लिए फटाफट से हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है? इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है या पार्ट है वो थ्रेटेंड है। 3 ग्राउंड होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। जो प्रेसिडेंट रूल है वो प्रोक्लेम करी जा सकती है अगर जो
गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कैरी करी जा रही या वर्क नहीं कर रही। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो वैसे ही फंक्शन करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स के अकॉर्डिंग जैसे वो पहले कर रहे थे। इट्स इफेक्ट इज दैट कि जो सेंटर है उसके पास कुछ पावर्स चली जाती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन की, जो स्टेट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर है, बट ऐसा नहीं है कि जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर है उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। बट प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसे डिसमिस कर दिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर को या तो सस्पेंड कर देते हैं या डिसॉल्व कर देते हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो देखते हैं स्टेट के अंदर थ्रू गवर्नर, एंड पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है स्टेट के लिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वेयर एज प्रेसिडेंट रूल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे। अंडर दिस जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट के अंदर है ओनली बाय इटसेल्फ, दैट इज इट कैन नॉट डेलीगेट द सेम टू एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को खुद ही लॉ बनाने पड़ेंगे, किसी और को आगे नहीं दे सकती। वेयर एज अंडर प्रेसिडेंट रूल जो पार्लियामेंट है वो डेलीगेट भी कर सकती है, किसी और को भी पावर दे सकती है, प्रेसिडेंट को भी पावर दे सकती है या किसी अथॉरिटी को भी पावर दे सकती है। तो यहाँ पे जो भी लॉज बनाए जाते हैं उन्हें प्रेसिडेंट्स एक्ट बोला जाता है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से जो है अप्रूव करवानी पड़ती है, और यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब फटाफट से एमसीक्यूज देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चले हमें कितनी चीजें समझ आई हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, तो क्या इसमें से ट्रू है? जो मैक्सिमम पीरियड है प्रेसिडेंट रूल का वो 3 years होता है। जो प्रेसिडेंट रूल है वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं करता, पर नेशनल इमरजेंसी करती है एज अपोज टू नेशनल इमरजेंसी। तो ये दोनों जो सिचुएशंस हैं यहाँ पे सही हैं, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है, ट्रू है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हैड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। पहली स्लाइड में ही हमने लिख लिया था, मणिपुर इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेस इज और आर करेक्ट, तो यहाँ पे क्या करेक्ट है? ए, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो लाइफ है लोकसभा की उसे 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर। तो यहाँ पे दोनों ए एंड बी जो है करेक्ट है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो लोकसभा है उसे 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है अगर वॉर के ग्राउंड के ऊपर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। If President of India exercises his power under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then तो क्या होता है? Article 19 is suspended in that state. Assembly of that state is dissolved automatically. The President can also get powers of the state high courts. Parliament assumes the power to legislate on subject in the state list. तो D जो है इसका करेक्ट है। Article 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, सस्पेंड होती है, और जो प्रेसिडेंट है उसे हाई कोर्ट्स की पावर नहीं मिलेगी किसी भी केस के अंदर। तो ये D है। नेक्स्ट इज जो प्रेसिडेंट रूल है कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने पीरियड तक? तो ये हम देख चुके 3 years, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट रूल है वो सबसे पहली बार, ये हम देख चुके हैं पहली स्लाइड, पंजाब के अंदर सबसे पहले इसे इम्पोज किया गया था। जब प्रेसिडेंट में इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम डैश, तो ये भी हम देख चुके हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। Which of the following articles was defended by Dr. B.R. Ambedkar on the plea that it would be used as a matter of last resort? देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो जो ये स्टेट इमरजेंसी की प्रोविजंस थी इसके बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन चली कि देखो हमारे यहाँ पे तो फेडरल सिस्टम है, अगर हम ऐसा कुछ लेके आएंगे तो ये तो एक तरह से उसका मजाक उड़ाना ही हो गया, ये तो उसके अगेंस्ट ही जा रहा है। तो उस टाइम पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि ये तो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पे, अगर मतलब बिल्कुल ही सिचुएशन बहुत ही खराब होगी तो कभी सबसे कम यूज किया जाएगा। बट आयरनी ये निकली कि ये प्रोविजन सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर 356 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच वीडियो में साथ बने रहने के लिए। आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन आए आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू so much. Good luck for your preparation.